ये है 1947 वाले हिंदू और सिखों के घर जो कि पीर महल शहर में वाक़ हैं। पीर महल में हिंदू और सिखों के जो पुराने घर, उनकी निशानियाँ, उनकी प्रॉपर्टी और सबसे बढ़कर जो उनके कारोबारी मराकज़ थे, खत्रियों की मंडी थी, वो भी आपको दिखाते हैं। उसकी बाक़ियात आपको दिखाते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इमारतें देखने को मिलेंगी। चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आया हूँ पीर महल रेलवे स्टेशन और पीर महल की जो पुरानी खत्रियों की गल्ला मंडी थी, वो दो चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। स्टेशन पे तो मैं पहुँच चुका हूँ, यहाँ से वीडियो स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर शहर की तरफ जाएंगे। ये 1907 की बनाई हुई इमारत है और ये इसका मेन पेविलियन, यहाँ से वेटिंग एरियाज़ और टिकट घर स्टार्ट होते हैं, पीछे आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर प्लेटफार्म है, तो इसका एक ही प्लेटफार्म है। यहाँ पर जनाब मालगाड़ियाँ भी चलती थी, सामान यहाँ से जो कॉटन और दूसरी चीज़ें वो लेके दूसरे शहरों में जाती थी। यही वो स्टेशन है। 1947 की जब पार्टीशन हुई तो आखिरी बार यहाँ से हिंदू और सिख ट्रेन लेके तो हमेशा के लिए इंडिया गए और उसके बाद फिर नहीं आ सके। और जो मुसलमान इंडिया से अपना घर बार छोड़कर इन इलाकों में आए, वो भी यही स्टेशन इस्तेमाल करते रहे हैं। तो यहाँ पर अब ज़्यादा ट्रेन तो नहीं चलती। एक ट्रेन सुबह लाहौर से आती है, शोरकोट वाली साइड पे जाती है और आगे फिर ये जो है ना लाइन खानेवाल की तरफ चली जाती है। और एक ट्रेन जो है ना वापस आती है। ज़्यादा ट्रेनें अभी स्टेशन पर नहीं चलती, मालगाड़ियाँ नहीं चलती, जो सामान है उसकी आमदोरफ्त नहीं होती। तो चलें अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये स्टेशन 1947 की यादों वाला स्टेशन आज के साल में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, ये पीर महल रेलवे स्टेशन जो कि 1907 में बनाया गया था, इसका ये मेन एंट्रेंस है। ये यहाँ पर जनाब आप देख सकते हैं, इस तरफ शहर है, ठीक है ना, और ये खुला मैदान है, यहाँ गाड़ी पार्क किया और ये इसका मेन दरवाज़ा। अंदर जाते हैं, ठीक है ना, कि ये स्टेशन आज के साल में है। ये इसकी जो है ना मेन बिल्डिंग आ गई, वेटिंग एरिया। अच्छा, यहाँ पर हमें जाना, ये एक बहुत ही अपने दौर का खूबसूरत टिकट घर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो स्टेशन है ना, कमालिया, मामू कांजन, कंजवानी, तांदरियाँ वाला, रोडाला रोड, जड़ा वाला, बचियाना, जोग दिता, ननकाना साहब, वारबर्ट, किला शेखुपुरा, चीचों की मलियाँ, शाहदरा, लाहौर और शोरकोट। ये जनाब यहाँ पे किरायानामा है। और यहाँ पर सिर्फ एक गाड़ी जाती है और एक आती है, ठीक है जी। ये देखेंगे, ये उसके नंबर लिखा है लाहौर के लिए और शोरकोट के लिए। ये वही पुराना अंग्रेज़ दौर का बनाया हुआ सारा सिस्टम, बड़ी खूबसूरत लकड़ी के साथ। ये देखें टिकट घर और ये बेंचेस हैं, ये वेटिंग एरियाज़ हैं। यहाँ पर ट्रेन जो है ना, कोई इसका टाइम डे टाइम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, ये स्टेशन बेसिकली आबादी है। अच्छा, ये पीर महल स्टेशन की जो मेन बिल्डिंग है ना, वहाँ से हम आ गए हैं अब प्लेटफार्म पर, ठीक है जी। प्लेटफार्म बड़ा साफ़ सुथरा खूबसूरत है, लेकिन वही मसला कि ट्रेनों की कमी है, ट्रेनें ज़्यादा नहीं हैं। एक ट्रेन सुबह निकल जाती है और शाम को वापस आती है। यहाँ से तकरीबन सुबह 3 बजे जाती है और 9 बजे रात को वापस आती है, ठीक है जी। इस तरफ शोरकोट कैंट है और ये बैक साइड पर लाहौर, शेखुपुरा, जड़ावाला वगैरह, ठीक है जी। और वो सामने पुरानी इमारत है स्टेशन की। अच्छा दोस्तों, ये इसकी डबल लाइन है, ठीक है ना, क्रॉसिंग लाइन। और ये जो सामने बिल्डिंग है ना, ये पुरानी इमारत है पीर महल स्टेशन की, लेकिन अब उसके बाद फिर ये बनाई गई थी। ये भी खूबसूरत है, लेकिन ये पुरानी इमारत भी अभी तक मौजूद है, ठीक है। ये जनाब लिखा हुआ है, ये अब जनाब गोदाम टाइप लग रही है, लेकिन ये कंडम है, अबेंडन इमारत है। लकड़ी के इसके दरवाजे बने हुए हैं, ये जो लगे हुए हैं, ठीक है जी। ये लॉज, पाकिस्तान रेलवे लॉज, ठीक है। ए जनाब आ गई इसकी जड़ी ना सील किए ने दरवाजे और लकड़ी दी दरवाजे ने, ठीक है जी। यह रेलवे स्टेशन था जो अभी एक्टिव इमारत है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रास्ते हैं बने हुए उस दौर के। पीर महल रेलवे स्टेशन आपको दिखाया जा रहा है। अभी जाएंगे बाज़ार और आपको पुरानी मंडी, गल्ला मंडी, वो दिखाई जाएगी।
ये आगे जनाब ये पुरानी जो इमारत है ना, बैक साइड पे खुला एरिया ये आ गया। अच्छा, पीर महल भी दूसरे पाकिस्तान के शहरों की तरह, पंजाब के शहरों की तरह यहाँ पर भी हिंदू और सिख बातें खत्री दूसरे शहरों की तरह यहाँ भी कारोबार करते थे, मंडियाँ थी, उनकी दुकानें थी। जबकि जो वो हैं सिख हैं उनके रकबे थे, ज़मीनें थी जो कि फिर बाद में माइग्रेट होकर इंडिया से आने वाले लोगों को मिली। ठीक है जी, तो ये जनाब पीरमल स्टेशन, और अभी हम जाएंगे शहर और आपको पुरानी जो गला मंडी है, खत्रियों की गला मंडी, वो दिखाते हैं वो किस हाल में है। ये आ गए हम दोबारा वापस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज मैं आया हूँ पीर महल, ज़िला टोबा टेक सिंह की तहसील है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं पीर महल लिखा हुआ है उर्दू और इंग्लिश में। ये पीर महल का रेलवे स्टेशन है। लेकिन इस वीडियो में जल्दी से आपको मैं बताऊंगा पुरानी खत्रियों की मंडी है, जहाँ पर अनाज की जो ना बड़ी बड़ी मंडियाँ थी, वो मंडी, और वहाँ पर पुरानी इमारतें आज भी मौजूद हैं। वो इमारतें आपको दिखाते हैं, इसलिए छोटी सी वीडियो है। दो अहम चीज़ें, पीर महल में पहली बार आया हूँ, पहली बार आप इसकी वीडियो देखेंगे। अपने दुकाना ने ना ये बुनियादी तौर पे हिंदुओं ने अपना माल रखने वास्ते जरी जिनास रखने वास्ते इत्थे ਇਹ लंबे बाजार दुकाना बनाई सी लंबियां गोदाम टाइप। हाँ ते मंडी कितने सी? मंडी आ ए मंडी हो गई ते इस साइड पे हो गया गोदाम। ऐसा नहीं कर लेना जी। अच्छा दोस्तों, ये भी एक पुराना घर मौजूद है। ये भी 1947 की पार्टीशन से पहले का बना हुआ है। ठीक है जी, यार वाह जी वाह, बहुत ही आलीशान किस्म का घर बनया जी। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, लेकिन ਇਹ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ने संभाल के रखा और ਇਹ मौजूद है। ਇਹ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। नहीं नहीं हाँ जी, उधर पासे है अच्छा दरवाਜ਼ਾ दूसरी साइड ਤੇ ਵੇ। वैसे दरवाजा बा अच्छा जेड़ा मेन दरवाजा लो जी, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਹੈ, ਨਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ। आओ देखो ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਚਵਾਰਾ, जैसे चार दीवार ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਡਬਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਸਾइड तो ਇਹ दरवाजा वाकई में है वे खूबसूरत। अच्छा, ये सारा एरिया पुरानी गला मंडी है। ठीक है, और यहाँ पर मैं हैरान हूँ कि आज भी मंडी में जो आड़तियों की दुकानें थी, जो चुबारे थे, वो अपनी असली हालत में मौजूद है, बहुत सारे। ठीक है ना, क्या बात है। ये कुछ पुरानी इमारतें अब आपको दिखाते हैं। ये जनाब वही 1947 की पार्टीशन से पहले वाली शहर में मैं आ चुका हूँ, और देखते हैं कि कितनी बिल्डिंग यहाँ पे पुरानी मौजूद है। ठीक है ना, कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पे नई बन चुकी हैं। ये सारा मंडियों का एरिया है, और यहाँ से जनाब आप देख सकते हैं ये वो पुराने घर और इमारतें आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। अच्छा, ये जनाब बाज़ार है। अभी सुबह का टाइम है, बाज़ार खुला नहीं है, लेकिन ये जो मार्केट्स है ना, मंडी वगैरह, कमर्शियल एरिया सारा, ये वो आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ देखें ना, ये सारा मंडी का एरिया है। ये एक से बढ़कर एक पुराना यहाँ पे जो है ना आपको शाहकार नजर आएगा। ये सारी पुरानी इमारतें और पुराना इलाका, सारा इलाका गला मंडी का जो है ना ये हिंदुओं का था। ये पुरानी गला मंडी आपको दिखाई जा रही है। अच्छा दोस्तों, ए देखो एडा खूबसूरत दरवाजा, उत्ते पुल वगैरह बने ने, और ए दी नक्शनकारी जिहड़ी होई है, ये इन्ने साल गुजरन दे बावजूद देखो, ते इत्थे यकीनन ए नाम ही लिखिया किसी दा, ਉਹ नहीं कोई एडा क्लीयर हैगा। लेकिन ए देखो तुसी, ए जनाब दरवाज़ा, और ए इहदी जिहड़ियां ने इट्टां हुण आहिस्ता आहिस्ता जिहड़ियां ने घस गईयां ने। ए जनाब आलीशान इमारत, ठीक है जी, पीर महल दे विच जिहड़ी मौजूद हैगी। ए देखो तुसी, तो काफी है
ਇਹ ਜਨਾਬ ਵਾਕਈ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜੈਸੇ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਪੀਰ ਮਹਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਘਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ मुगलिया दौर है जो बरीक इट्टा ना तो आहो। करते हैं ये मुगलिया दौर है। अच्छा ये जो अभी सारे घर आपको दिखाए जा रहे हैं ना ये 1947 के बाद खाली हो गए थे और लोगों ने अफकोर्स जिस तरह होता है कि फिर बाद में आए उनको ये घर मिल गए उनको अलाट हो गए उसके बाद फिर वो भी यहाँ से चले गए किसी ने रेंट पे दे दिया किसी ने गिरा के नया बना लिया लेकिन आज भी ये बड़ी चीज़ें जो ना यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी गो के पीर महल कोई सदियों पुराना शहर नहीं है लेकिन फिर भी इसकी एक अपनी तारीख है अपनी हिस्ट्री है ठीक है जी। अच्छा दोस्तों ये भी एक घर हमें मिला है बिल्कुल असली हालत में पीर महल शहर में ये इसके ऊपर भी खूबसूरत है बहुत खूबसूरत और आलीशान घर बनाया गया है जी अपने तौर का ये देखें और ये अब जो है ना बंद है इसकी खिड़कियाँ टूट चुकी है वहाँ पर ईंटें लगा दी गई हैं और ये ताले लगे हुए हैं पता नहीं कब से बंद है ठीक है जी। और ये इसका मेन दरवाज़ा जैसे महल का दरवाज़ा होता है और ये बैठक ये पिलर्स हैं इसके ठीक है जी। ये कलमा शरीफ और ये जो ना ये बाद में लिखा गया था ठीक है जी। ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੰਦ ਘਰ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ क्या बात है। अच्छा ये जनाब पुराना पीर महल आपको दिखाया जा रहा है ये एक और यहाँ पे हमें घर नज़र आया है ये इसमें फैमिली रहती है ये इसका दरवाज़ा सादा खूबसूरत और इसके साथ साथ आप आगे देखते जाएं ये पूरी लाइन में पुरानी घर जो है ना वो मौजूद है। ये सारा मंडी का एरिया है और ये सारे घर हिंदुओं के थे कारोबारी लोग जो थे ठीक है ना ये उनके घर ये आपको दिखा रहा हूँ बड़ी तफसील के साथ ये देखिएगा। ये अब ज़मीन ऊंची हो चुकी है यहाँ से और ये अब नीचे चले गया वरना ये बताया जाता है कि ऊंचे घर थे 1947 की पार्टीशन से पहले। ये इसका जो असल दरवाज़ा वो भी टूट चुका है यहाँ किसी दौर में नाम लिखा हुआ करता था किसी हिंदू फैमिली का जो कि अब मिट चुका है ओम वगैरह लिखा हुआ था तो ये आ गया जनाब सारा एरिया पुराना पीर महल ठीक है जी। तो दोस्तों ये थी वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।